नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे यानी विश्व क्षुद्रग्रह दिवस की 10वीं सालगिरह है। इस मौके पर वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट एक मुफ्त ऑनलाइन कार्यक्रम दिखाएगा। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा और इसमें आप पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉइड को असली समय में देख सकेंगे। विशेषज्ञ ये भी बताएंगे कि ये चट्टानें किससे बनी हैं, ये कैसे घूमती हैं और क्या इनसे कोई खतरा है। इस कार्यक्रम का मकसद दुनिया को ये बताना है कि हम अपनी धरती को ऐसे खतरों से बचाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। नासा की एक संस्था ने बताया है कि उन्होंने 30,000 से ज्यादा ऐसी चीजों पर नजर रखी हुई है और अगले 100 सालों तक किसी बड़े एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने का कोई बड़ा खतरा नहीं है। आपको याद होगा कि साल 2022 में नासा ने एक टेस्ट भी किया था, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक एस्टेरॉइड से टकराया गया था ताकि उसका रास्ता बदला जा सके। ये टेस्ट सफल रहा था। एक छोटी सी जानकारी यह है कि एस्टेरॉइड हमारे सौरमंडल के बनने के समय के बचे हुए चट्टानी टुकड़े होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जो सेहत के क्षेत्र में कमाल कर रहा है। एक नई कंपनी है जिसका नाम है चाई डिस्कवरी। इसने चाई 2 नाम का एक एआई सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम बीमारियों से लड़ने वाले एंटीबॉडी खुद बना सकता है। इसकी सफलता की दर लगभग 19% है, जो कि पुराने तरीकों से बहुत ज्यादा है, जहां सफलता दर 0.1% से भी कम होती थी। ये सिस्टम दवा बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेज और सस्ता बना सकता है। एक प्रोजेक्ट जिस पर पहले 50 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे, उसे इस एआई ने कुछ ही घंटों में कर दिखाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटीबॉडी हमारे शरीर के सैनिक होते हैं जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया एआई सिस्टम पेश किया है। इसका नाम है एमआई DxO। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह सिस्टम मुश्किल बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टरों से कहीं ज्यादा सटीक है। एक रिसर्च में इस एआई ने 80% मुश्किल मामलों में बीमारी की सही पहचान की, जबकि डॉक्टरों का एक समूह बिना किसी मदद के सिर्फ 20% मामलों में ही सफल हो पाया। ये जानना जरूरी है कि इस तरह के एआई को डॉक्टरों की मदद करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि वे और भी बेहतर इलाज कर सकें। चलिए अब ऊर्जा की दुनिया में चलते हैं। गूगल ने एक बहुत बड़ा समझौता किया है। वो कॉमनवेल्थ फ्यूशन सिस्टम्स नाम की कंपनी के पहले फ्यूशन रिएक्टर से 200 मेगावाट बिजली खरीदेगा। ये फ्यूशन एनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। फ्यूशन एनर्जी सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करने का एक तरीका है। उम्मीद है कि यह प्लांट 2030 के दशक की शुरुआत में बिजली देना शुरू कर देगा और इससे कोई कार्बन प्रदूषण नहीं होगा। फ्यूशन एनर्जी की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत साफ सुथरी होती है और अगर इसे बड़े पैमाने पर बना लिया गया तो यह हमारी ऊर्जा की सभी जरूरतें पूरी कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अकेलापन पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैल गया है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर 6 में से एक इंसान लंबे समय से अकेलापन महसूस करता है। अकेलेपन और सामाजिक रूप से अलग थलग रहने की वजह से हर साल लगभग 8,71,000 मौतें होती हैं। अकेलेपन के कारण दिल की बीमारी, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डिमेंशिया जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में भी मुश्किल होती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अकेलापन महसूस कर रहा है, तो उनसे बात करना और समय बिताना एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। एक दुखद खबर मुंबई से है। जानी मानी एक्टर और मॉडल शेफाली जरीवाला अपने घर पर बेहोशी की हालत में पाई गई और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वे 42 साल की थीं। पुलिस को उनके घर की तलाशी के दौरान उम्र कम दिखाने वाली, त्वचा में चमक लाने वाली और विटामिन की गोलियां मिली हैं। शेफाली साल 2002 के मशहूर गाने कांटा लगा से बहुत लोकप्रिय हुई थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी तरह की दवा या सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी की एक और बड़ी खबर। IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंपनियों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर की गलतियों को सुधारने के तरीके खोज लिए हैं। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके बिना शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाना मुमकिन नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उनकी तकनीक ने गलतियों को 1000 गुना तक कम कर दिया है। आपको बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर आज के कंप्यूटरों से लाखों गुना ज्यादा तेज और शक्तिशाली होते हैं, और ये ऐसी मुश्किल समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जिन्हें आज के कंप्यूटर नहीं कर सकते। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने रविवार को 6 यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक की एक और सफल सैर कराई। ये कंपनी की 13वीं उड़ान थी जिसमें यात्री सवार थे। 3 महीने से भी कम समय में यह उनकी तीसरी उड़ान थी।
इससे पता चलता है कि कंपनी अब ज्यादा तेजी से लोगों को अंतरिक्ष में भेज रही है। ये यान लगभग 105 से 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और पूरा सफर सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो गया। ऐसी उड़ानों को सबऑर्बिटल फ्लाइट कहते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यान कुछ मिनटों के लिए अंतरिक्ष के किनारे तक जाकर वापस धरती पर आ जाता है। और अंत में इतिहास से जुड़ी एक हैरान करने वाली खोज। साइंस जर्नल में छपी एक स्टडी के अनुसार तुर्की में 9000 साल से भी ज्यादा पुराना एक शहर था जिसका नाम कातालहोक था। वैज्ञानिकों को सबूत मिले हैं कि वहां शायद महिलाओं का राज चलता था। वहां एक मातृसत्तात्मक समाज था जहां परिवार महिलाओं के नेतृत्व में चलते थे और वंश भी मां के नाम से आगे बढ़ता था। ये खोज हमें पुराने समय के समाज के बारे में एक नई और दिलचस्प जानकारी देती है और ये दिखाती है कि उस समय लैंगिक भूमिकाएं आज से बहुत अलग हो सकती थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा।